हेलो एवरीवन, मैं जेन्युइन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई मेन 2024 जनवरी अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, उन बच्चों के बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हमारा स्कोर बहुत कम आ रहा है, हम क्या करें इस चीज के लिए। तो देखो यार, धीरे धीरे करके आपके दिन कम होते जा रहे हैं। अगर ये दिन कम होते जा रहे हैं तो और बच्चे पे प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कम टाइम में उसको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। तो सबसे पहली चीज, मोटिवेट रहो जितना हो सके उतना। क्योंकि यार बच्चों को देखो, बहुत सारी चीजों की परेशानी आती है। हो सकता है परिवार वाले कुछ कहते हो सकता है कोई दोस्त कुछ कहता हो भी तेरे से सिलेबस नहीं हो रहा है, तेरे नंबर कम आ रहे हैं, किसी प्रकार से कंपैरिजन चल रहा होगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको उन चीजों को इग्नोर करना है। सिर्फ अपने ही एक सिलेबस पे आपको फोकस करना है, ओनली सिलेबस पे। जो अपना काम है, अपना टारगेट जेई मेन 2024 जनवरी अटेम्प्ट में पहला हमारा टारगेट शुरू होता है और उसको क्रॉस करना है बहुत अच्छे स्कोर के साथ। तो आप उन चीजों को इग्नोर नहीं करोगे और अपने आप में मोटिवेट नहीं रहोगे। तो देखो यार, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है और बहुत अच्छे स्कोर के साथ भी वो डिमोटिवेट होने के कारण लास्ट में जाके उनके नंबर बहुत कम आ जाते हैं। तो उसका रीजन होता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज, कि मोटिवेट रहना ही बच्चे को सबसे अच्छा नंबर दिलवाता है। उसका रीजन क्या है कि अंदर से बच्चा जब डर निकाल देता है। अब ये डर की बात आती है क्योंकि उसको डर होता है कि कोई रिश्तेदार मेरे को ये ना बोले, मेरे को पड़ोसी ना बोले, घर वाले ना डांटे। ये सारी परेशानियां बच्चे की लाइफ में आती है, लेकिन आपको इग्नोर करना है। अब एक चीज आप देखिएगा कि आपको कहीं पर जाना है, आपकी ट्रेन का टाइम है और उस ट्रेन के टाइम पे आपको पहुंचना है। घर से आप निकलते हो भी, मेरे को आधा घंटा पहले निकलना है ताकि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, टिकट ले लूं और मेरे को आगे ट्रेवलिंग करनी है। तो उस चीज में, क्या आपके गली के अंदर अगर कुत्ते आपको भौंकते मिले और आपके पीछे वो चल रहे और आपको भौंक रहे, अगर आप उनको जवाब देने लग गए तो क्या कभी आप उस ट्रेन को पकड़ पाओगे? 100% आप लेट हो। तो इस चीज में आप भी इसी तरीके से आप चल रहे हो कि आपका टारगेट है, आपकी ट्रेन है जनवरी अटेम्प्ट, और उस अटेम्प्ट में आपको एक अच्छा स्कोर करना है, एक अच्छा सफर आपको करना है। तो उस चीज के लिए सारी चीजों को इग्नोर कर दो, साइड में कर दो। आप एक चीज करके देखिएगा, 5 दिन की कोई भी कुछ भी बोले, हमारा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर लेके आना। और सारी चीजें सिर्फ 5 दिन के लिए साइड कीजिएगा और एक अच्छे सिलेबस पे आप चलने लग जाइएगा। तो आप हमेशा अपने टारगेट को बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव कर पाओगे। अब ये चीज तो आपको हमेशा एक अच्छा स्कोर दिलाती ही दिलाती है। उसके साथ साथ आपको एक टारगेट जो फिक्स करना है, जो आपके पास सिर्फ दिन बचे हुए हैं, जो दिसंबर के आपके 20 दिन मान के चल सकते हो, ठीक है। और आपके आगे जो दिन बचे हैं वो जनवरी 24 जनवरी से होने हैं। तो अप्रोक्सीमेट आप जो टाइम लगा रहे हो, 45 डेज अप्रोक्सीमेट मान के चल सकते हो आपके पास है। और उसमें भी आपको बहुत सारे चेंजेस लेके आने हैं। तो किस किस बात का ध्यान रखना है अभी जो आपको करना है? एक तो सबसे पहली चीज कि सिलेबस जो है वो एक लिमिटेड कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नए सिलेबस की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, नई चीजें पढ़ने को लग जाते हैं। तो वो काम आपको नहीं करना है। जो आपने कर लिया है, जितना आपका सिलेबस अब तक हो चुका है, ठीक है, वो ही सिलेबस सिर्फ आपको करना है। ये चीज पहले ध्यान में देनी है, अभी आपको लगना है इस चीज पे। दूसरा, रिवीजन आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। रिवीजन पे पूरा फोकस करना है। अब रिवीजन के साथ साथ, मान लो आपको लगता है कि आप टेस्ट भी दे रहे हो, उसके नंबर कम आ रहे हैं आपके, तो आप उस टॉपिक पे जरूर ध्यान दीजिएगा जो आपसे बार बार गलतियां हो रही है, ठीक है। और उसके साथ आपको टेस्ट पे प्रायोरिटी देनी है। अब भी मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, ठीक है।
तीनों सब्जेक्टों के आपके टेस्ट देने हैं और तीनों के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक विद सॉल्यूशन पे जाना है। कहने का मतलब हर टेस्ट आपने किया तो उसको आप सोल्व करके देखो ही देखोगे। एक एक चीज पे आपको फोकस करना है, गलतियां क्या क्या हुई है आपसे, ठीक है ना। जो भी मटेरियल आपने रखा है, जो भी आपके पास कोचिंग मटेरियल है, जो आपने पढ़ा हुआ मटेरियल है, सिर्फ वही रखोगे। उसके साथ साथ अब कई बच्चे ऐसे हैं कि अभी तक पीवाईक्यू कम कर पाए हैं, तो भैया जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, मैं कहता हूं जनवरी अटेम्प्ट के लिए एक बार के लिए 3 इयर्स पीवाईक्यू कर लीजिएगा, अभी जो टाइम बचा हुआ है, ठीक है। और जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया हुआ अभी तक, तो 3 साल के पीवाईक्यू तीनों सब्जेक्टों के कीजिएगा, ठीक है। ज्यादा काम नहीं करना, 3 साल के भी पीवाईक्यू आपके बहुत अच्छे खासे मिल जाएंगे, एक अच्छे स्कोर की तरफ आपको लेके जाएंगे। इस बात पे ध्यान देना। तो ये चीजें आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है और अपना टाइम टेबल बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है। और टाइम टेबल में एक बात ध्यान दीजिएगा कि तीनों सब्जेक्टों में आपको जाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा जब पीवाईक्यू करने जाओगे, सबसे आपको देखो सीधी भाषा में आपको बोल रहा हूं कि मैथमेटिक्स में भैया टाइम लगता ही लगता है। इस बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ज्यादा टाइम आपको यहां देना पड़ेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन देखोगे आपके पीवाईक्यू, तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी कि क्वेश्चन लेंथी जा रहा है, मेरे को टाइम लग रहा है, और आप यहां से डिमोटिवेट होते हो। तीनों सब्जेक्टों में सबसे ज्यादा परेशानियां आती है मैथमेटिक्स में। तो आपको सबसे ज्यादा टाइम, आपने मान लो सेल्फ स्टडी के लिए 3 घंटे यहां दिए, आपने 3 घंटे यहां दिए, तो आपसे ये मांगेगा 6 घंटे। याद रखना, सीधी और स्पष्ट बात है कि आपको टाइम ज्यादा देना ही पड़ेगा मैथमेटिक्स में। ट्यूशन लेंथी मिलते हैं, ये 6 घंटे का काम मैथमेटिक्स का अगर आप देखोगे, इन दोनों सब्जेक्टों के बराबर आप काम मिलेगा जो 3-3 घंटे में आपने किया है। तीनों सब्जेक्टों में लेके आना है। और आपको जब कंपटीशन की बात आती है, जो बच्चा तीनों पे फोकस करेगा वो ही आगे जा पाएगा। क्योंकि अब देखो यार, इन दो पे फोकस किया और इस पर भी आपको फोकस करना है। नंबर मैथमेटिक्स में भी लाने बहुत जरूरी है, एक अच्छे स्कोर की तरफ अगर जाना है तो ये टाइम टेबल आपको इस तरीके से चलाना है इन तीनों। और हमेशा एक एक्यूरेसी के साथ काम करना है। जो भी आपने काम किया उसमें आपके पास एक्यूरेसी होनी बहुत ही जरूरी है। कई बच्चे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी नंबर नहीं आते। रीजन क्या है कि उनको पता नहीं होता कि मेरे को किस तरीके से दिमाग में चीजें स्टोर करनी है। वो आपके पास एक्यूरेसी होती है और वो एक्यूरेसी आप यहां पे यूज करोगे बार बार और आपको यहीं से वो चीज मिलेगी, ठीक है। टेस्ट ही आपको बताएंगे कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। मन में सभी के होता है कि मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूं, लेकिन यहां से पता लगेगा कि आप कितने एक्यूरेट चल रहे हो, किस सिलेबस में आप चल रहे हो और आपको सुधार क्या करना है। जिस बच्चे ने इस चीज को अपना लिया है कि मेरे को हर दिन, चाहे भैया आप 70-80 नंबर आ रहे हैं आपके, अगर इस चीज में काम करना शुरू कर दिया ना, तो आप बहुत अच्छे स्कोर की तरफ आगे बढ़ोगे और एक अच्छा आप परसेंटाइल लेके आओगे। लेकिन अगर इस चीज में आपने सुधार नहीं किया, आपके मन में डर होता है बहुत सारे बच्चों के कि नहीं भैया स्कोर तो बन ही जाएगा, उस डर को जरूर निकालें। हर दिन एक अच्छा प्रयास करें और अपने आप को ही डेली का कंपेयर करें। टेस्ट दिया उसमें सुधार किया, फिर नेक्स्ट टेस्ट दिया फिर सुधार किया, धीरे धीरे करके बहुत अच्छा स्कोर तक पहुंच जाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अभी भी आपको मिल जाएंगे आपके ग्रुप में। आप देखना कि जिस बच्चे का 70-80 का स्कोर और उसका 99 परसेंटाइल आपको मिल जाएगा। बहुत केस ऐसे आएंगे और आप सोचोगे यार ये तो पढ़ा ही नहीं। दिल्ली को हर कोई पढ़ता है, भगवान कोई नहीं होता, याद रखना। इस चीज में आपको ये अगर कर दिया आपने एक्यूरेसी, बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे एक एक्यूरेसी लाके
बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छे परसेंटाइल लेके भी आएंगे। आपके सामने ये मिलेगी बहुत सारे एग्जाम्पल। तो वो रीजन उनका यही है कि वो पढ़ाई करते हैं, क्या पता आपके सामने ना आए इस चीज में। तो इस बात पे पूरा ध्यान दीजिएगा, इस चीज को पूरा फॉलो कीजिएगा। टाइम टेबल आप इस तरीके से डिवाइड कीजिएगा। अगर ज्यादा आप और पढ़ पाते हो तो इनके इसी रेशियो में टाइम बढ़ाइए। हो सकता है कई बच्चों का मान लो फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है, मैथमेटिक्स कमजोर चल रहा हो, लेंथी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो ज्यादा टाइम दे दीजिएगा उस सब्जेक्ट। हो सकता है किसी बच्चे को फिजिक्स में दिक्कत आ रही हो सकता है किसी बच्चे को केमिस्ट्री में, तो उनको भी उसी तरीके से फिर टाइम जरूर दीजिएगा कि कुछ पार्ट टाइम उनको भी दीजिएगा। और आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है। जो भी टॉपिक कमजोर है उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। आप देखिएगा कि क्या वो पीवाईक्यू में आया हुआ है, बार बार यूज हो रहा है, तो इसका मतलब आपको उसको सुधारना है, डरना नहीं है। तो एक लिमिटेड सिलेबस के हिसाब से चलिएगा, टेस्ट दीजिएगा और उन चीजों को ही आप बार बार करिएगा। तो आपको एक अच्छा परसेंटाइल और आपका जो भी टारगेट है वो 100% आपको मिलेगा। तो इस चीज पे पूरा ध्यान देना है, किसी प्रकार की आपको कमी नहीं छोड़नी है। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट आ रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत आई है, तो कमेंट करके जरूर बताइए, हर डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।